स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ एक दूसरे की पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस पे होती है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से है, इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाता है। मान लेते हैं थीटा एंगल से रखा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है। आप ये जानते हैं कि क्या होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल एडी रख दिया गया है। ये मान लिया जाए यहाँ बी, तो इसका डायरेक्शन निगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे माइनस टू कूलम का चार्ज होता है और यहाँ पे प्लस टू कूलम का चार्ज होता है। सर ये मान लो थीटा एंगल से यहाँ पे रखा गया है। तो आप ये जानते हैं कि जब भी तो इसमें दो फोर्स वर्क करेगा, एक फोर्स ऐसे वर्क करेगा और एक फोर्स इसके अपोजिट वर्क करेगा। यहाँ पे दोनों फोर्स वर्क करेंगे। हम ये जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स लगता है। एक इलेक्ट्रिक प्लस टू कूलम चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो ये दोनों फोर्स अगर किसी भी देखिए सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वो टार्क प्रोड्यूस करते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना, तो ये टार्क प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि एक का डायरेक्शन ऐसे ही कैसे इसको मोमेंट क्रिएट करेगा। तो कपल ऑफ मोमेंट आप जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में या कर सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हम क्या करते हैं डायपोल को रखते हैं तो वहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होता है, जिसके लिए हमारा फार्मूला बन चुका है। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा। ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। लेकिन अगर इसे बहुत छोटा सा स्मॉल डी थीटा एंगल का अगर इसको हम डिस्प्लेस कर दिए, छोटा सा अगर इसमें ऐसे घुमा दिए, यानी डी थीटा का अगर इसमें हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, तो हमारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं टाउ जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इंटू डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा आ जाएगा। डी थीटा जो है स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा जब इसको डिस्प्लेसमेंट दिया गया तब की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा, प्रोड्यूस हो गया। लेकिन मान लो इसे थीटा 1 से थीटा 2 तक इसमें रोटेट किया जाए, तो मान लीजिए डी थीटा का तो वार कितना किया जाएगा। अगर मान लो ऐसे रखा गया है और थीटा 1 से थीटा 2 तक उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, तब तो मतलब एक इनिशियल एंगल से एकदम फाइनल एंगल जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं उस पर थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर उसको ले जा करके हम ले जाते हैं तब आपका कार्य और ज़्यादा किया जाएगा। जैसे यहाँ पे स्मॉल कार्य किया गया, छोटा सा कार्य किया गया, छोटा सा वर्क किया गया, लेकिन जब इसको हम डिस्प्लेट करके थीटा 1 से थीटा 2 के पोजीशन में ले जाते हैं तो आपका जो वर्क किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 और इसका dw है कि अगर dw की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। तो डी यहाँ पर देखिए W इक्वल टू आप लिख सकते हैं थीटा 1 से थीटा 2, इसकी देखिए ये लोअर लिमिट ये हायर लिमिट, और dw की वैल्यू रख दी टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। और टाउ की वैल्यू होती क्या है, पी साइन थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
थीटा 1 से थीटा 2 टाउ की वैल्यू रख देंगे, ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में देखिए आप पी को हम क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। अगर हम पी को बाहर कर देंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे पी बाहर कर दिया तो आप W लिख सकते हैं पी इंटीग्रेशन आप थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, और क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद करना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा इसका होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये आपकी लिमिट रखना जरूरी है, ये लोअर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, अगर इसे हम थीटा 1 से थीटा 2 रख दिया गया तो पहले थीटा की जगह पे हायर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके क्या करते हैं लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो जाएगा पी ब्रैकेट में माइनस यहाँ पे ले लें, पहले हायर लिमिट रखें cos थीटा 2 फिर माइनस करके लोअर लिमिट cos थीटा 1 हो जाएगा। अब ये हो गया, तो अब माइनस का मल्टीपल कर दें तो आएगा पी क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 ये आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा W इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है P है तो cos थीटा हम पहले कर दें माइनस cos थीटा cos W इक्वल टू PE, ये ब्रैकेट में आपका हो जाए cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यही वर्क डन जो होता है वह क्या कहलाता है जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। यानी पी इक्वल टू W इक्वल टू पी ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाता है। अब इसमें ये स्पेशल कंडीशन पे जाएं, अगर हम थीटा 1 को मान लिया जाए इफ थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे W इक्वल टू आप लिख सकते हैं पी ब्रैकेट में आप पास पाई बाई 2, ये पास है पाई बाई 2 माइनस cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो W इक्वल टू आप लिख सकते हैं पी 0 माइनस cos थीटा बचा, ये 0 हो गया, यहाँ पे cos थीटा रहेगा मल्टीपल कर दें W इक्वल टू माइनस पी cos थीटा आ जाएगा। अब देखिए आप ये पढ़ चुके हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी cos थीटा, पढ़ चुके हैं कि नहीं, ये ए बी cos थीटा होता है। तो यहाँ पे पी cos थीटा है तो W इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसी को U लिखा जाता है, U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर आ जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हुआ U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट डायपोल के कारण यहाँ पे निकाला गया। पहले हमने सिंगल चार्ज के लिए निकाला था, अब यहाँ पे क्या है दो चार्ज रख करके पोटेंशियल निकाला। अब यहाँ पे किसके लिए डायपोल को रखते हैं कहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड में, जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तब के लिए फार्मूला यहाँ पे फाइंड हमने किया। तो ये आ जाएगा U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये कंडीशन आप पे डिपेंड करती है। ठीक, ओके, थैंक्स।